प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। पहले पेज पे कुछ नहीं है लंबा चौड़ा। ये जो टेबल है एक बार रीड कर लेना, क्योंकि कई बार ये एग्जांपल्स 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं किस तरह का सॉल्यूशन है और इसमें कौन कौन से सॉल्वेंट है। कम वाला सॉल्यूट होता है और ज़्यादा वाला सॉल्वेंट होता है। वो गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, वो गैस और सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके बाद आप मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ बार बार कि मोलारिटी बेटर होती है कि मोलारिटी बेटर होती है, आपको एग्जामिनर ने भी पूछा था, प्रैक्टिकल वाले ने, वो ध्यान रखना। मोलारिटी इज़ मच बेटर देन मोलारिटी बिकॉज वॉल्यूम जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चेंज हो सकता है, बट जो मास होता है वो चेंज नहीं होता। वॉल्यूम एक्सपेंड हो सकता है बाय द सर्टेन टेम्परेचर, तो इसीलिए मोलारिटी इज़ बेटर टू एक्सप्रेस देन मोलारिटी। ठीक है, मोलालिटी L इज़ बेटर देन R। तो वो एक मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। मोल फ्रैक्शन इज़ अ रेशियो, तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है। मोल्स अपॉन मोल्स तो वो कट जाता है। तो एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जो मोल, और उसकी डेफिनेशन याद रखना। उसके बाद मोलारिटी करना है अपने। इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अगर आप कर सको तो करो, नहीं तो फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा। मोलालिटी करना है आपने। इसके बाद आपने जो करना है वो करना है अपने ये सब छोड़ देना। आपने करना है हेनरीज़ लॉ। आपने हेनरीज़ लॉ का स्टेटमेंट, कई स्टेटमेंट हैं जो आपको अच्छे से लर्न हो, वो स्टेटमेंट कर लीजिएगा हेनरीज़ लॉ का। ये मेन स्टेटमेंट है आपका, जो ये थर्ड वाला है ना, ये आपका मेन स्टेटमेंट है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ऊपर वाला भी स्टेटमेंट है, नीचे वाला भी स्टेटमेंट है, पर ये मेन स्टेटमेंट है और इसमें ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है। हेनरीज़ लॉ ज़रूर करना है, 1 से 2 मार्क्स में आ सकता है। इसके बाद आपने हेनरीज़ लॉ की एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशन पूछ ली जाती है। एप्लीकेशन में ये वाला जो है ना, बैंड्स वाला क्वेश्चन, स्क्यूबा डाइविंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपका ये एक ही है, ये वाली जो है वो इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ये कर लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट ज़रूर करना है। ये देखिए, ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट आपने करना है। इसके बाद आपने रॉल्स लॉ के स्टेटमेंट के साथ आपने रॉल्स लॉ का एक्सप्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके एग्जांपल्स भी ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। तो 1 मार्क क्वेश्चन ज़रूर करने हैं नॉन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, ज़रूर करना है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड चीज़ भी करनी है। इसके बाद आपका एजियोट्रॉप, ये वाला पार्ट, ये ज़रूर करना है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका डेरिवेशन भी, इसका डेरिवेशन भी ज़रूर करना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन ज़रूर करना आप। इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, छोटा सा स्टेटमेंट है, ये कर लेना। इसको क्या बोलते हैं ये ध्यान रखना, और ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान रखना बस। इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका स्टेटमेंट, इसका नाम ये याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना इसका। ठीक है, इसके बाद आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसके बाद ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका याद रखना। फॉर्मूले ज़रूर लर्न कर लेना, फॉर्मूला लिख के आना है अपने न्यूमेरिकल में, खाली नहीं छोड़ के आना। न्यूमेरिकल समझ आए ना आए, फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना उस चीज़ से रिलेटेड। हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये आपसे 1 मार्क क्वेश्चन के वे में किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं, तो एग्जांपल्स याद रखिएगा आप इन सॉल्यूशंस के। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ये आयोटा ज़्यादा कहते हैं, पर ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। अगर आप कर सको तो कर लेना, नहीं तो रहने देना। इसके मेन क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, एग्जांपल्स ज़रूर करके जाना, क्योंकि एग्जांपल्स ही इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीछे के क्वेश्चन ना कर पाओ तो एग्जांपल्स सारे कर जाओ इसके। ये इस चैप्टर के लिए मेन पॉइंट था, ये ज़रूर कर लीजिए।
और ये करने के बाद मुझे रिपोर्ट दो कि हमने ये सब कर लिया है। और 1 पेज वाले जो नोट्स हैं वो ज़रूर रिवाइज़ करिए। इसके बाद मैं ऑर्गेनिक का आपको पोर्शन देती हूँ।